तारकासुर हिंदू पौराणिक कथाओं में एक शक्तिशाली असुर है। वह असुर बजरंगा और उसकी पत्नी वज्रांगी का पुत्र है। तारक के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष, जिन्हें त्रिपुरासुर के नाम से जाना जाता था। वह कार्तिकेय द्वारा मारा गया। अपनी बहन अदिति से सदैव ईर्ष्या करने वाली दिति ने अपने पति कश्यप से एक ऐसा पुत्र मांगा जो अदिति के पुत्र देवताओं को हराने में सक्षम हो। सहमति जताते हुए कश्यप ने अपने पुत्र वज्रांग को अदम्य अंगों वाला पुत्र प्रदान किया, जिसने इंद्र और देवताओं को बंदी बनाकर उन्हें दंडित करके उनकी आज्ञा का पालन किया। जब अदिति ने विरोध किया तो ब्रह्मा ने वज्रांग से अपने बंदियों को छोड़ने का आग्रह किया, जिसने ये कहते हुए सहमति जताई कि उसने केवल वही किया है जो उसकी मां ने निर्देश दिया था। प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उनके लिए वज्रांगी नाम की एक पत्नी बनाई, जो आकर्षक और प्रेममयी दोनों थी। जब उन्होंने उसे वरदान दिया तो उसने उनसे एक ऐसा पुत्र देने के लिए कहा जो तीनों लोकों पर कब्जा कर ले और विष्णु को दुख पहुंचाए। अचंभित होकर उसने एक अच्छा पुत्र देने के लिए ब्रह्मा की तपस्या की, जो तारकासुर के रूप में पैदा हुआ। तारक ने ब्रह्मा की तपस्या की और जब सृष्टिकर्ता प्रकट हुए तो उन्होंने 2 वरदान मांगे। पहला, कि तीनों लोकों में कोई भी उसका समान न हो, और दूसरा, कि केवल शिव का पुत्र ही उसका वध कर सके। ये दूसरी इच्छा उसकी ओर से चालाकी मानी गई, क्योंकि शिव एक योगी थे और उनके बच्चे पैदा करने की संभावना नहीं थी। उसकी इच्छा पूरी होने पर तारकासुर ने तुरंत स्वर्ग पर विजय प्राप्त की, अपने पिता की तरह देवताओं को खदेड़ दिया। लेकिन अब उसने स्वयं को नया इंद्र घोषित कर दिया। इंद्र ने ब्रह्मा के पास जाकर उनसे सहायता की मांग की, क्योंकि अपने भक्तों को जो भी वरदान चाहिए था उसे देने का दोष ब्रह्मा का था। ब्रह्मा ने उन्हें समझाया कि वह अधिक कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि शिव गहन तपस्या में लीन थे और शायद ही पार्वती, हिमवान की पुत्री जो उन्हें अपनी पत्नी बनाना चाहती थी, पर ध्यान दें। इंद्र ने कामदेव और रति के साथ एक योजना बनाई। जब कामदेव ने शिव पर पुष्प बाण चलाया तो उन्हें पार्वती के प्रति आकर्षण की एक शक्तिशाली लहर महसूस हुई, लेकिन फिर उन्होंने कामदेव की साजिश को देखा और उसे जलाकर राख कर दिया। पार्वती ने अंततः शिव का स्नेह जीतने के लिए कठोर तपस्या की और उनसे बहुत धूमधाम से विवाह किया, जिससे शिव के पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ, जो तारका का वध करने के लिए नियत थे। स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिकेय स्कंद को देवताओं का सेनापति नियुक्त किया गया, जिन्हें असुरों को हराने का दायित्व सौंपा गया। देवताओं ने उन्हें सशक्त बनाने के लिए अनेक उपहार दिए। दैत्यों के राजा तारक ने अपने राज्य की रक्षा के लिए अरबों असुरों को बुलाया। उनकी सेना का नेतृत्व कालनेमी ने किया। असुरों ने बढ़त हासिल कर ली। देवताओं की सेनाएं जंगल की आग में पेड़ों की तरह गिर गईं। इंद्र मारा गया। कालनेमी की अवमानना सुनकर कार्तिकेय और कृष्ण उससे द्वंद्व युद्ध करने आए। बाद में अपने महान धनुष को चलाया और गरुड़ के ऊपर से असुर पर बाणों की वर्षा की। कालनेमी ने कृष्ण और गरुड़ को पूरा निगल कर जवाब दिया, जिसके बाद देवता ने सुदर्शन चक्र से असुर के पेट को चीर दिया। स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिकेय स्कंद को देवताओं का सेनापति नियुक्त किया गया, जिन्हें असुरों को हराने का दायित्व सौंपा गया। देवताओं ने उन्हें सशक्त बनाने के लिए अनेक उपहार दिए। दैत्यों के राजा तारक ने अपने राज्य की रक्षा के लिए अरबों असुरों को बुलाया। उनकी सेना का नेतृत्व कालनेमी ने किया। असुरों ने बढ़त हासिल कर ली। देवताओं की सेनाएं जंगल की आग में पेड़ों की तरह गिर गईं। इंद्र मारा गया। कालनेमी की अवमानना सुनकर कार्तिकेय और कृष्ण उससे द्वंद्व युद्ध करने आए। बाद में अपने महान धनुष को चलाया और गरुड़ के ऊपर से असुर पर बाणों की वर्षा की। कालनेमी ने कृष्ण और गरुड़ को पूरा निगल कर जवाब दिया, जिसके बाद देवता ने सुदर्शन चक्र से असुर के